आप 100 चीजें सही तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इन सब को नष्ट करने के लिए केवल एक बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया ही काफी है। दुनिया के सबसे तेज चाकू हमारी जीभ है और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हमारी दुनिया है, जो बिना खून खराबे के लोगों को अंदर ही अंदर मार सकती है। हमारे शब्द हमारी ताकत है, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकती है। और कमजोरी तब बन जाती है जब हम ये नहीं जानते हैं कि क्या, कब, कहां और कैसे बोलना है। अगर हम सही समय पर सही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें एक सफल इंसान बना देगा, लेकिन अगर हम सही समय पर सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये हमारे जीवन को नर्क से भी बदतर बना देगा। फेमस मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली कहते हैं कि सबसे खतरनाक व्यक्ति वो है जो लोगों को सुनता है और उसके बातों को एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए आज मैं आपको मौन पर यानी एकांत पर एक कहानी सुनाऊंगा। आपको इस कहानी से एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलेगा, अगर आप उसे समझ लिया तो वीडियो के एंड में आपका सोचने का नजरिया 100% बदल जाएगा। ये आपको मौन रहने की जो पावर है, एकांत में रहने का जो पावर है, वो दिखाएगी। जापान में एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे। उसका नाम रेजार था। रेजार दुनिया के शोर शराबे से दूर जंगल में अकेला रहता था। रेजार बहुत ही ध्यानशील व्यक्ति था और इसीलिए वे जापान में फेमस था। लेकिन एक दिन एक राजकुमार बेचैन होकर भिक्षु के पास आता है और कहता है, प्रिय भिक्षु, मैं हमेशा थका हुआ और निराश महसूस करता हूँ। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, पैसा, फेम और बहुत सारी सुविधाएं, वो सब कुछ है जो हर इंसान चाहता है, जिसका सपना हर इंसान देखता है, फिर भी मुझ में इतनी अशांति और चिंता क्यों है? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि आप पहले से ही इसका जवाब जानते हैं। भिक्षु ने कहा कि मैं पहले आपका एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। आपको ऐसा क्या करना पसंद है जिसका पालन करने पर आपके जीवन में कोई अशांति और चिंता नहीं होगी? ये सुनकर राजकुमार बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? भिक्षु ने कहा, अगले 10 दिन तक आपको मेरे आश्रम के गधे वाले कमरे में रहना होगा और एक साधारण इंसान की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे। और इन दिनों में तुम अकेला मौन में बैठे रहोगे, किसी के साथ बात नहीं करोगे। अगर किसी के साथ बात भी करोगे तो बहुत कम बोलोगे। यथासंभव राजकुमार भिक्षु से सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत है और अधिक अनहेल्दी है। उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठने लगे और वे एक साधारण इंसान की तरह रहने में असहज महसूस कर रहे थे। लेकिन फिर भी चुप था। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वो चुपचाप अकेला बैठा रहता था। लेकिन रात होते होते उसे अंदर संतुष्टि की भावना अनुभव होने लगा। उसे ये अजीब लगा और वो अपने आप से पूछ रहा था कि वो अंदर ही अंदर खुशी क्यों महसूस कर रहे हैं और क्यों अगले दिन मेरे अंदर की बेचैनी और चिंता कम होने लगी। राजकुमार एकांत में चुपचाप बैठ गया और प्रकृति को निहारता रहा। दिन भर प्रकृति के सुंदरता को देखते और महसूस करते हुए 1 सप्ताह बीत गए। अब सारी चिंता, अवसाद और सारी बेचैनी उसके मन में कम हो गई। 8वें दिन की सुबह राजकुमार फिर एकांत में बैठ गया और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और वो गहरे ध्यान में चला गया। वो पूरे दिन अपने आंखें बंद करके वही बैठा रहा। कोई चिंता नहीं, कोई शब्द नहीं। राजकुमार के भीतर असीम शांति और आनंद से भर गया। अपना परीक्षा का आखिरी दिन तक राजकुमार ध्यान में बैठा रहा। उसके बाद भिक्षु के सामने गया और कहा, प्रिय भिक्षु, मुझे अपना प्रश्न का जवाब मिल गया। क्यों मेरे अंदर इतनी उथल पुथल और चिंता थी? भिक्षु ने कहा, बताओ तुम्हें क्या उत्तर मिला है? राजकुमार ने कहा, मैं जरूरत से ज्यादा बोलता था। मैं दिन भर अपने शब्द और ऊर्जा को बर्बाद करता था। मैं अपने लोगों के साथ बेकार की बातें करता रहता था और फिर मैं अकेले में उन्हीं चीजों के बारे में सोचता रहता था। इस तरह मैं अपना समय को बर्बाद करता था और नकारात्मक तरीके से सोचता था और इसी वजह से मैं किसी भी चीज पर ठीक से कंसंट्रेशन नहीं कर पाता था और फिर मैं असफल होने लगा और अपनी असफलता का कारण और भी अधिक उदास और चिड़चिड़ापन महसूस करता था। लेकिन अब ये 10 दिन जो मैंने बिताया है ये पूरी तरह से अलग है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना जीवन पूर्ण तरीके से जी रहा हूँ। इससे पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था और मैंने ये भी सीखा है कि मुझे ध्यान करने की जरूरत है। जब मैं परीक्षा के आखिरी कुछ दिनों के दौरान शांत और मौन रहने की कोशिश करता तो ध्यान अपने आप हो जाता था। मैं ये भी सीखा हूँ कि मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम खुद को जानना है। दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। कुछ लोग तो बिना सोचे समझे बेमतलब के बात करते रहते हैं और अपने ऊर्जा को बर्बाद करते हैं। एकांत के बिना ये जानना असंभव है कि आपके अंदर कितनी ताकत छुपी हुई है, कितनी पावर छुपी हुई है। खुद को जानने और समझने का पहला नियम है खुद के साथ एकांत में समय बिताना। ज्यादा बात करने से दिमाग स्लो हो जाता है, जिससे हम अपने दिमाग पर नियंत्रण खो देते हैं। जो लोग ज्यादा बात करते हैं उनमें फोकस पावर बिल्कुल नहीं होती। वे कभी भी अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पाते।
यदि आपका ध्यान केंद्रित नहीं है तो आप जीवन की सच्चाई को नहीं समझ पाएंगे। उसके बाद भिक्षु अपनी बात समाप्त की और राजकुमार अपने महल चला गया। आपने देखा होगा कि जो लोग अधिक बातें करते हैं वे अक्सर लोगों के बीच हंसी का पात्र बन जाता है, लेकिन जो लोग कम बोलते हैं और अपनी बातों पर आड़े रहते हैं उन्हें समाज में सम्मान मिलता है और लोग उन पर भरोसा भी करते हैं। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वे अपने विचारों के बारे में निश्चित नहीं होते, उनका दिमाग चिड़चिड़ा रहता है और जिसका दिमाग में चिड़चिड़ापन रहता है वे जीवन में किसी भी चीज में सफल हो ही नहीं सकती। इसका उल्टा, जिस व्यक्ति को यह पता होता है कि उसे कब, कहां और क्या बात करनी है, उसका पर्सनालिटी बेहद अट्रैक्टिव होते हैं। अगर आप एक महान और सफल व्यक्ति के पर्सनालिटी को गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि वो कम बोलते हैं और अपनी बात को जितना हो सके कम शब्द में समाप्त कर देते हैं और बात करने से पहले वो चीजों के बारे में गहराई से सोचते हैं। और यही आदत एक साधारण इंसान को सफलता के चोटी पर पहुंचा देता है, उसे मल्टी टैलेंटेड बना देता है। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं वे अक्सर झूठ बोलते हैं, दूसरों की आलोचना करते हैं, लोगों से नफरत करते हैं और अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं। और यही कारण है कि उनके अपने लोग भी उनसे नफरत करते हैं और उनसे बचने की कोशिश करते हैं। सो ऑलवेज बी साइलेंट, स्टे सेफ।